नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने प्रेम पूर्ण हृदय से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले कुवैत निवासी विठल भाई, कुंवर बहन चौथानी का यह पूरा परिवार, जिनमें प्रमुख है सुरेश भाई, नीता बहन, महेश भाई, तेजल बहन और नीता बहन, सुरेश भाई और सर्व बाल गोपाल, स्मित, अंशु, विंस, दीप, दर्शन, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य इस पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास में हम सब भगवान पुरुषोत्तम की महिमा एवं भगवान पुरुषोत्तम की कथा श्रवण कर रहे हैं। यूँ तो वेदों में, शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम की अनंत अनंत महिमा बताई गई है। श्रीमद् भागवत जी में भी अनेकों प्रसंगों में भगवान पुरुषोत्तम की महिमा गाई गई, महिमा बताई गई। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में महाराज नृग भगवान पुरुषोत्तम को स्तुति करते हुए कहते हैं, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युता व्यय। श्रीमद् भागवत जी में और एक प्रसंग कल हमने सुना था ना, कि माता देवहूति ने बिंदु सरोवर के तट पर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया। अब श्रीमद् भागवत जी में महाराज नृग भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण ही नहीं, भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करते हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार का है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, और द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, भगवान श्री कृष्ण के अनेक संतान हुआ करते थे। तो वे भगवान कृष्ण के वे बच्चे खेल खेलते 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 वन में पहुंचे। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस वन में उन्होंने एक कुआं देखा, कुआं जिसमें पानी नहीं था। खेलते खेलते जब कुआं देखा तो कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट था। अब गिरगिट को आपकी भाषा में क्या कहते हैं तो आप समझ लीजिएगा। लेकिन कुएं में गिरगिट था और कृष्ण के बच्चों ने देखा इतना बड़ा गिरगिट। वे कुछ देर के लिए भयभीत हो गए
और अपने पिता भगवान कृष्ण को बुलाए। भगवान ने उस गिरगिट के ऊपर अपनी दृष्टि की। दृष्टि करने मात्र से वे सुंदर देवता के स्वरूप में प्रकट हो गया। लेकिन वहां खड़े हुए बच्चों की जिज्ञासा हुई कि आखिर ये कुएं का गिरगिट क्यों बना। तब स्वयं उस गिरगिट ने कहा कि अहम पूरा, पूर्व जन्म में मैं नृग नाम का राजा था और मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं गौ माता का दान करता था। तो महाराज नृग ने स्वयं महाराज नृग ये कथा भगवान कृष्ण को और उनके बच्चों को सुना रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में नृग नाम का राजा था, धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं गौ माता का, गाय का दान करता था। एक समय की बात, मैंने कुछ गाय किसी ब्राह्मण को दान में दी। दूसरे दिन कोई ब्राह्मण आया तो उनको हमारे गौशाला से कुछ अन्य गाय दान में दी। अब दोनों ब्राह्मणों के पास गैया है। अब क्या हुआ कि गाय का अभ्यास था महाराज नृग के गौशाला में रहने का। तो एक गाय उस ब्राह्मण के घर से निकलकर महाराज नृग की गौशाला में आ गई। और दूसरे दिन महाराज नृग जब अब रोज प्रतिदिन ब्राह्मण को गाय का दान करते थे, तो दूसरे दिन जब गाय का दान करने लगे तो बेचारे महाराज को तो पता नहीं रहा, और वो जो गाय वापस आ गई थी वही गाय दोबारा उन्होंने दान में दे दी। वो ब्राह्मण लेकर चला गया। और जो पहला वाला ब्राह्मण था वो गिनता है कि महाराज नृग ने 1000 गाय मुझे दान में दी थी, लेकिन 1000 नहीं है तो 999 गाय है, 999। बोले एक गाय जो है कुछ मिस हो रही है, कुछ घट रही है। उस ब्राह्मण ने रास्ते से जा रहा था, उसके पड़ोस में उसको गाय का दान हुआ था, तो वहां देखा तो उसे पता चला कि जो गाय मुझे मिली थी वो गाय इसके पास कैसे पहुंच गई। सीधा जाकर वो ब्राह्मण उनके साथ झगड़ा करने लगा। बोले ये हमारी गाय है, ये गाय मुझे दान में मिली है। उस दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय मेरी है, आज ही मुझे दान में मिली है। बोले नहीं, इस गाय के गले में देखो मेरा निशान है। बोले तुम्हारा निशान है तो हम क्या करें, हमको तो राजा ने दान में दिया है। दोनों ब्राह्मणों के बीच में कलह हुआ, और वो पहले वाला ब्राह्मण जो था वो राजा के पास, महाराज नृग के पास गया और कहा कि राजन, मेरी गाय उस दूसरे ब्राह्मण के पास से मुझे चाहिए। राजा ने दूसरे ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि भाई इसकी गाय दे दे। बोले इसकी गाय थोड़ी ना है, आपने मुझे दान में दी थी इसलिए ये मेरी गाय है। तो पहला वाला ब्राह्मण कहता है मेरी गाय है, दूसरा वाला ब्राह्मण कहता है मेरी गाय है। राजा ने कहा चिंता मत करो, दोनों में से कोई एक रख लो और उसके बदले में और 1000 गाय देता हूं। अब ये सारी बात जो है ना, क्या कहते, ईगो, अहंकार पे आ गई, अभिमान पे आ गई। उस ब्राह्मण ने कहा मुझे 1000 गाय से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी ही गाय चाहिए। अब दोनों ब्राह्मणों के बीच में बहुत बड़ा कलह हुआ, मुझे मेरी गाय चाहिए, मुझे मेरी गाय चाहिए। जब राजा नृग के पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहा, तब उस ब्राह्मण ने राजा को श्राप दे दिया कि राजन, तुम दान तो करते हो, लेकिन एक बार किया गया दान दूसरी बार करते हो, दोबारा करते हो, और तुम्हारे इस हरकत से, इस कार्य से हम ब्राह्मणों के बीच में झगड़ा हुआ, हम आपको श्राप देते हैं कि आप गिरगिट हो जाओ। तब महाराज नृग ब्राह्मणों के श्राप से गिरगिट बने। अब श्राप तो लगा महाराज नृग को, परंतु महाराज नृग ने गौ माता का दान किया था, बहुत सुंदर सेवा अपने जीवन में की थी, इसलिए महाराज नृग गिरगिट तो बने, परंतु भगवान के धाम द्वारिका नगरी में उस कुएं के गिरगिट बने। और फिर भगवान के बच्चों ने देखा और भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। प्रसंग में थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई राजा इतना दान करता था, फिर भी उसको ब्राह्मणों का श्राप मिल गया। राजा ने जो दान किया था, उस दान के सामने राजा की गलती क्या थी? कुछ नहीं। समुद्र में एक बूंद कोई जहर डाल दे तो वो कोई बिगड़ नहीं जाता है,
राजा रोज गौ माता का दान करते थे, एक दिन गलती हो गई तो राजा को इतना बड़ा दंड मिला। भक्तों, मेरी दृष्टि से यदि आप देखो तो राजा को दंड नहीं मिला, राजा का उद्धार हुआ। क्योंकि यूं राजा अपना जीवन जीते तो एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म तक भगवान का दर्शन और भगवत धाम प्राप्त नहीं होता। लेकिन गौ माता की सेवा करने से श्राप तो मिला, लेकिन श्राप के कारण वे द्वारिका के गिरगिट बने। और द्वारिका में जब भगवान के बच्चों की नजर गई तो कृष्ण को बुलाया और कृष्ण ने देखा। अब कृष्ण तो जानते हैं, थोड़ी भी यदि कोई कृष्ण की सेवा करते हैं तो कृष्ण उसे भूलते नहीं है। सो भगवान श्री कृष्ण को पूर्व याद था और भगवान कृष्ण ने देवी स्वरूप धारण करवा दिया। और वे महाराज नृग भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाकर गिरगिट का रूप त्याग कर चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। और जब भगवान के धाम में जा रहे थे, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 64वां अध्याय और 27वां श्लोक, महाराज नृग भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए यह श्लोक कहते हैं। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्यय पुण्य श्लोकाच्युताव्यय। महाराज नृग कहते हैं, देव देव जगन्नाथ, हे कृष्ण, कृष्ण आप देवताओं के भी देव हो, आप जगन्नाथ हो, आप ही गोविंद हो, आप ही पुरुषोत्तम हो, आप ही नारायण हो, आप ही ऋषिकेश हो और पुण्य श्लोक च्युताव्यय। और हे पुण्य श्लोक कृष्ण, हे अच्युत, हे अव्यय, हे कृष्ण, आपकी कोई सेवा करता है या आपकी कोई भक्ति करता है, उस भक्त का कभी पतन नहीं होता, उनका कभी व्यय नहीं होता। इसलिए कृष्ण आपके चरणों में बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि अनुजानी ही माम कृष्ण यान्तम देव गतिम प्रभो। प्रभु आप मुझे कहीं भी भेजो, मुझे कोई चिंता नहीं है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे वैकुंठ भेज रहे हो, लेकिन आप मुझे नरक में भी भेजो, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन मेरी आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना है। तीसरी लाइन, यत्र क्व अपि सत श्वेतो, प्रभु मैं यत्र क्व अपि किसी भी जगह पर जाऊं, भूयान में त्वत्पदास्पदम। प्रभु बस एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं कहीं भी जाऊं आपका विस्मरण न हो, मैं आपको न भूलूं। सो इस प्रकार से महाराज नृग श्रीमद् भागवत में भगवान पुरुषोत्तम को यह स्तुति करते हैं कि हे प्रभु मैं आपका स्मरण न करूं, मैं आपको भूलूं नहीं। तो ऐसे पावन भगवान पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस अधिक मास को अपने जैसा ही प्रभावशाली शक्तिशाली बना रहे हैं, बना चुके हैं। और बृहद नारदीय पुराण से हम कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि गौलोक धाम में भगवान विष्णु की साक्षी में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण इस अधिक मास को अपना नाम पुरुषोत्तम नाम प्रदान कर दिए, अपनी सारी शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दिए। और अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चतुर्मास आदि भीर यजे। कृष्ण अधिक मास को कहते हैं कि हे अधिक मास, चतुर्मास आदि भी यजे। यदि कोई व्यक्ति चतुर्मास का पालन करे तो चातुर्मास का पालन करने वाला स्वर्ग गच्छति केचन, वो कभी कभी स्वर्ग में जा सकता है। चतुर्मास का पालन करने से चतुर्मास आदि भी यजे, श्लोक देख सकते हैं। चतुर्मास इत्यादि का पालन करने से स्वर्ग गच्छन्ति,
ये स्वयं भगवान कृष्ण अधिक मास को कहते हैं कि स्वर्ग गच्छन्ति केचन, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी तत्रत्यम भोगम आसाद्य, उस स्वर्ग के भोग को भोगत कर पुनर्गच्छन्ति भूतलम, उसे पुनः इस भूतल पर इस संसार में वापस आना पड़ता है। पुनर्गच्छन्ति तो इसका अर्थ है चतुर्मास 4-4 महीने तक व्रत तप आदि करने से यदि कोई स्वर्ग में पहुंच जाए, लेकिन स्वर्ग से एक ना एक दिन तो यहां धरती पर आना पड़ता है, लेकिन परंतु कृष्ण आगे कहते हैं विधिवत सेवते यस्तु, लेकिन यदि कोई व्यक्ति विधिवत पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम आदरात, पुरुषोत्तम मास को रिस्पेक्ट करते हुए, आदर करते हुए यदि 1 महीने 3 साल में 1 महीने में यदि पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है। अब देखिए 2 कंपैरिजन हो रही हैं तारतम्य की दृष्टि से। प्रति वर्ष आने वाले चतुर्मास का यदि कोई पालन करता है तो वह स्वर्ग में जाता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि विधिवत सेवते पुरुषोत्तम, यदि पुरुषोत्तम मास का विधिवत सेवन करता है आदर से, रिस्पेक्ट से, तो कहते हैं कुलम स्वकीयम उद्धृत्य, वो व्यक्ति अकेला नहीं अपने पूरे कुल के साथ मामेव एष्यति न संशय। कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पालन करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। सो ये है पावन पुरुषोत्तम मास की महिमा। इस महीने में यदि हम कथा सुने, भजन करें, इतना ही नहीं, कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे धाम में आ जाता है। मानो कोई पूछे कि प्रभु आपके धाम में पहुंचकर क्या मिलेगा, आपके धाम की क्या विशेषता है, तब कृष्ण आगे कहते हैं मामू पेत्र्यो अत्र संसारे जन्म मृत्यु भयाकुलम। कृष्ण कहते हैं अत्र संसारे, इस संसार में जहां तुम लोग रहते हो, तो उस संसार में जन्म मृत्यु भय, जन्म से मृत्यु से भय से व्यक्ति आकुल होता है, व्याकुल होता है। और इतना ही नहीं, आदि व्याधि जरा ग्रस्तम, इस भौतिक संसार में आदि व्याधि होती है, जरा माने बुढ़ापा होता है, अनेकों प्रकार की परेशानियां आप सब जानते ही हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मामू प्रेतो, यदि इस संसार से कोई व्यक्ति मेरे पास वैकुंठ में, गौलोक में आ जाता है तो न पुनर्याति मानव, सबसे पहले उस मनुष्य को इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। न पुनर्याति, फिर से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में, इस दुखालय जगत में उसे वापस नहीं आना पड़ता। मानव, अब एक शब्द समझने जैसा है, वो इस श्लोक के अंत में है, वो है मानव। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, मानव। कृष्ण कहते हैं कि ये कार्य मात्र मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य यदि पुरुषोत्तम व्रत, पुरुषोत्तम मास में मेरा भजन करे तो कुल समेत मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। और मनुष्य योनि के अलावा और कोई इस प्रकार का भजन नहीं कर सकता। इसलिए मानव शब्द कहते हैं कि ये मनुष्य के लिए उपयुक्त है, उत्तम है। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन मिला ही है आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए। हम सब आत्मा है, शरीर तो बदलते रहते हैं, आत्मा कभी यहाँ कभी वहाँ अनेकों जन्म जन्मांतर में भटकती है। लेकिन जन्म जन्मांतर भटकते भटकते जब मनुष्य जीवन मिलता है तो एक चांस, एक मौका मिलता है, और उस मौके को ग्रहण करके यदि कोई भजन करे तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त कर सकता है। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, और इतना ही नहीं, भारत जैसे देश में जन्म मिला है, इतना सुंदर भारतवर्ष, और इतना ही नहीं, सुसंस्कृत परिवार में जन्म मिला है। यहाँ जितने भी लोग हमारे सामने बैठे हैं, बहुत ऊंचे घराने के, ऊंचे परिवार में जन्म हुआ, मनुष्य जन्म मिला, भारत में जन्म मिला, ऊंचे परिवार में जन्म मिला। 30 पर भी शिल प्रभुपाद जैसे गुरु और इस्कॉन जैसी संस्था हमें प्राप्त हो गई।
शिल प्रभुपाद जैसे परम गुरु और इस्कॉन जैसी संस्था प्राप्त होने के बाद भी यदि कोई मनुष्य भजन न करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। सो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मानव ये मनुष्य कर सकता है और मनुष्य का यही धर्म है, भजन करे। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार यदि कोई मेरे धाम को आ जाता है, प्राप्त कर लेता है, तो न निवर्तन्ते। ऐसा ही श्लोक भगवत गीता में भी है। अब बृहद नारदीय पुराण में ये श्लोक कृष्ण अधिक मास को कहते हैं और ऐसा ही श्लोक कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवत गीता में अर्जुन को भी कहते। तो वक्ता एक हैं, तो कभी कभी बातें रिपीट हो जाती हैं, तो कृष्ण रिपीट कर रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मेरा धाम कैसा है? मेरा धाम जो है ना, वो खोट का धंधा नहीं है। इस दुनिया में जितने भी धंधे हैं खोट के धंधे हैं, मतलब लॉस के बिजनेस हैं। आप कितनी भी बड़ी जॉब करो, बिजनेस करो, बहुत बहुत पैसे कमा लो, लेकिन मर गए तो 1 रुपया भी साथ नहीं लेकर जा सकते। और यदि जन्म हुआ तो आप ये नहीं कह सकते पिछले जन्म में मैं बहुत बड़ा आदमी था, करोड़ों रुपये मेरे पास थे, एक काम करो उसमें से 2-5% तो मुझे दे दो। वो नहीं मिलेगा। आपने जो भी मेहनत परिश्रम जो कुछ किया सब कुछ यहीं छोड़ कर जाओगे। लेकिन भजन करने में ऐसा नहीं है, भक्ति में ऐसा नहीं। भक्ति हम जितनी करते हैं वो अव्ययी हो जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। कई बार हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे संस्कृत श्लोक बोलते हैं, ऐसे ऐसे भजन गाते हैं कि बड़े बड़े बूढ़ों को दिमाग काम नहीं करता। प्रश्न हो सकता है कि इतने छोटे बच्चे कैसे सीख गए। भक्तों, ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व जन्म का है। वो पूर्व जन्म में सीख कर आए हैं, भजन किए हुए हैं, ताकि इस जन्म में ऐसी परिस्थिति भक्तों के संपर्क में आकर वो सब याद आ जाता है। ठीक उसी प्रकार भजन जो है कभी नष्ट नहीं होता। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम में आने के बाद किसी को वापस नहीं जाना पड़ता। कई बार हमारे मन में होता है कि यार ये दुनिया छोड़कर जाएंगे भगवान के धाम में, तो यहाँ आने को नहीं मिलेगा। हम अभी भी सोचते हैं, मतलब आज भगवान का विमान आ जाए और कहे चलो वैकुंठ, तो हम कहेंगे नहीं नहीं अभी थोड़ा सा जीने दो। तो अभी भी हमारी आसक्ति, भजन करने के बाद भी हमारी कुछ ना कुछ आसक्ति संसार में रह गई है। कारण हम भगवान के धाम के बारे में जानते ही नहीं है। हम भगवान की लीला, भगवान के गुण रूप को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं और इसीलिए हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। एक बार यदि हमें समझ में आ जाए कि ईश्वर कैसे हैं, उनकी मधुरिमा कैसी है, उनका रस कैसा है, तो हम कभी इस कीचड़ में नहीं फंसेंगे, कभी भी इस कीचड़ की कामना नहीं करेंगे। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम में आ जाने के बाद कोई व्यक्ति वापस नहीं जाता। और कृष्ण क्या कहते हैं, इति छंदो वच। पहली बात तो ये छंद, छंद माने वेद, ये वेद वाक्य है, ये वेद उपनिषद का वाक्य है, मेरे धाम का ये स्वभाव। और दूसरा सत्यम सत्यम जायते कथम। और मैं एक बार नहीं 2 बार कहता हूं सत्यम सत्यम, ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है, वेदों में भी लिखा है और कृष्ण भी कह रहा है। तो इस प्रकार से अधिक मास को सौभाग्य देते हैं। अब जो बात करने जा रहे हैं ना, बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ा सिद्धांत भगवान कृष्ण रखने जा रहे हैं। कई बार मन में प्रश्न होता है कि कृष्ण की भक्ति 3 साल करो और जितना फल मिलता है उतनी अधिक मास में 1 महीने भक्ति करो तो फल मिल जाता है। मतलब ये तो कृष्ण से भी अधिक, ये अधिक मास उत्तम हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर सिद्धांत कहते हैं, कदाचित मम भक्ता नाम। कृष्ण कहते हैं कि कदाचित मेरे कोई भक्त हो ना, कदाचित मम भक्ता नाम अपराधो अधिगण्यते। कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त यदि अपराध करे तो वो गण्य है, तो वो गिनती में आता है, उसे मार्क किया जाता है और उस अपराध का दंड भी दिया जाता है। कृष्ण कहते हैं अधिक मास से,
कदाचित मम भक्तानाम अपराधो अधिगण्यते, मुझ कृष्ण का कोई अपराध करे तो वो गणीय होगा, वो गिनती में आएगा, वो मार्क किया जाएगा और फिर उसका दंड मिलेगा। परंतु लेकिन पुरुषोत्तम भक्ता नाम, कृष्ण कहते हैं लेकिन पुरुषोत्तम भक्ता नाम, ये अधिक मास के जो भक्त हैं, ना अपराध कदाचन, इस पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं उसका न तो कभी अपराध होगा, और यदि अपराध हुआ भी तो कदाचन उस अपराध को कभी गिनती में नहीं आएगा, वो कभी लिखने में नहीं आएगा, उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। कितनी सुंदर बात। भगवान श्री कृष्ण ने अपने से भी उत्तम अधिक मास को बना दिया, और ये हमारे सामने बृहद नारदीय पुराण विष्णु भगवान की साक्षी में गौलोक धाम में कृष्ण अधिक मास को कहता है। बहुत सुंदर बात है कि कदाचित मम भक्ता नाम अपराधो अधिक। वैसे तो मैं आपको अंदर की बात कहूं, कृष्ण के भी अपराध हम करें तो भगवान उसे गिनते नहीं है, इसलिए यहां कदाचित कहा गया। अब हमने पिछली कथा सुनी, पूतना ने कितना बड़ा अपराध किया था, तो क्या भगवान कृष्ण ने उस अपराध को देखा? नहीं देखा। इसलिए यहां कदाचित लिखा है कि कृष्ण कहते हैं मैं भी किसी का अपराध गिनता नहीं हूं, देखता नहीं हूं, लेकिन कदाचित कभी कभी देख लेता हूं। तो कभी कभी कदाचित मम भक्ता नाम अपराधो अधिगण्यते, कभी कभी मैं अपने भक्तों के अपराध को गिन लेता हूं, परंतु पुरुषोत्तम भक्ता नाम, पुरुषोत्तम के जो भक्त है, न अपराध, उसका अपराध कभी भी गिना नहीं है, और कदाचन कभी भी नहीं। तो ये है पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम की महिमा। और सिद्धांत देते हुए कृष्ण कहते हैं कि मद आराधन तो विष्णु मदीय आराधनम प्रियम। अब ये बात भगवान विष्णु ने बीच में डबका मारा, डबका मारते ना, गुजराती में डबका मारते हैं, आपके हिंदी में मारते हैं। तो भगवान विष्णु बीच में खड़े हैं, कृष्ण अधिक मास। तो बीच में भगवान विष्णु, ये पिछले श्लोक में जब कृष्ण ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम में जो अपराध करते हैं ना उसका गिनता नहीं हूं, तो भगवान विष्णु ने कहा होगा इसका कारण क्या है, क्यों क्यों इसका कारण क्या है। तब कृष्ण भगवान विष्णु से कहते हैं, इसलिए श्लोक में लिखा है मद आराधन तो विष्णु। ये श्लोक जो है ना नोट करने लायक है, बहुत सुंदर। मदाराधन तो विष्णु मदीराया धनम प्रियम मद भक्त कामना दाने विलंबे अहम कदाचन। भयंकर श्लोक है भक्तों, अद्भुत अद्भुत श्लोक आया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मद आराधन तो, भक्तों वास्तव में हम भक्तों के लिए तो यही धन है, यही संपत्ति है। ये मुझे ना, ये श्लोक जो है ना, मुझे लगभग $1,00,000 का बंडल लग रहा है। हमारे भाषा में भी कहते हैं ना, आपने ₹1,00,000 की बात की है। तो ये मुझे श्लोक नहीं दिखा दे रहा है, $1,00,000 का बंडल दिखाई दे रहा है। ₹1,00,000 होकर भी जीवन का परिवर्तन, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन ये श्लोक, ये धन, ये अद्भुत है कि मद आराधन तो विष्णु। विष्णु, भगवान विष्णु को संबोधन देते हैं कि हे विष्णु मद आराधन तो। यदि कोई व्यक्ति मेरी आराधना करता है तो मद आराधन तो, मेरी आराधना करने वाला, मदी या राधनम प्रियम, मेरी आराधना जो करता है उससे मदीय की जो आराधना करता है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। फिर से, मद आराधन तो, मेरी आराधना करने वाले जो भक्त है, कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ कृष्ण की आराधना करता है उससे अधिक प्रिय मुझे कौन है? मदीय आराधनम प्रियम, मतलब मदीय, मेरे लोगों की जो आराधना करते हैं उससे मैं अधिक प्रेम करता हूं। तो यदि कोई सीधा कृष्ण से प्रेम करे, कृष्ण कहते मैं उससे इतना ज्यादा प्रेम नहीं करता हूं। जो व्यक्ति मेरे भक्त से प्रेम करता है मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूं। ये कृष्ण का सिद्धांत है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कोई मेरा अपराध करेंगे तो वो गिनती में आएगा,
लेकिन अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का अपराध करेंगे गिनती में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति करने वाले को मैं उतना प्रेम नहीं करता हूं जितना प्रेम मेरे भक्तों की भक्ति करने वाले को करता हूं। तो मद आराधनो तो विष्णु, है विष्णु मेरी आराधना करने वाले से, मेरे भक्तों की आराधना करने वाले जो लोग हैं वो मुझे अधिक प्रिय है। और ये प्रकट भी होता है, गजेंद्र ने जब भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर गजेंद्र के पास आए, तो भगवान विष्णु ने सबसे पहले सुदर्शन चक्र चढ़ाया, उस ग्राहक का मस्तक काटा और ग्राहक को वैकुंठ में भेजा। और ग्राहक को वैकुंठ में भेजने के बाद कुछ समय के बाद गजेंद्र को वैकुंठ में लेकर गए। सारी भक्ति, भजन, साधन, मेहनत सब कुछ करने वाला गजेंद्र था, लेकिन भगवान विष्णु ने ग्राहक का उद्धार पहले किया, गजेंद्र का बाद में। क्योंकि भगवान ने देखा कि गजेंद्र मत आराधन, तो गजेंद्र ने मेरी आराधना की है, लेकिन उस ग्राह ने मेरे भक्त गजेंद्र की आराधना की है। आप देख सकते हैं ना, ग्राह ने गजेंद्र के चरण पकड़ के रखे थे, मतलब ग्राह गजेंद्र का भगत था, लेकिन गजेंद्र सीधा डायरेक्ट भगवान का भगत था। तो जो भक्त का भक्त था उसका उद्धार पहले होता है और भगवान के भगत का बाद में। कई बार हम लोग कहते हैं कि ये गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, ये परंपरा में रहने की क्या जरूरत है। और कई बार संस्था को छोड़ देते हैं, समाज को छोड़ देते हैं, दिव्य गुरु शिष्य परंपरा को छोड़ देते हैं। लेकिन सिद्धांत यहां पर कृष्ण बताते हैं कि परंपरा में रहते हुए, किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए, उस गुरु को शरणागत होकर सेवा और भक्ति करने से जो उद्धार होता है वो सीधे भगवान की सेवा भक्ति से नहीं होता। कभी कभी स्थूल बुद्धि, स्थूल दृष्टि से देखने वाले लोग सोचते हैं कि ये क्या, कृष्ण के शिष्य हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के नारद, नारद के व्यास, व्यास के मध्वा, और फिर करते करते चैतन्य महाप्रभु, फिर करते करते भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, और हम लोग इतने दूर हैं। लेकिन सिद्धांत ये है कि हम जितने गुरु के शरण में रहेंगे, परंपरा में जो सबसे पीछे होगा कृष्ण उसका पहले उद्धार करेंगे। और इसलिए हमारे वहां सिद्धांत क्या है, दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु को जब कहा गया आप कौन, तो महाप्रभु ने कहा ना हम विप्रो न च नरपति, मैं न कोई गुरु हूं, न कोई राजा हूं, न कोई सन्यासी हूं, न कोई ब्रह्मचारी हूं, तो हो कौन आप, गोपीर भरतार पद कमलम, दास दासानुदास। तो ये सिद्धांत यहां पर है कि दास दासानुदास, व्यक्ति जितना दासानुदास होगा, वो जितना पीछे होगा उसका उद्धार पहले होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जो व्यक्ति परंपरा में जितना पीछे होगा उसका उद्धार पहले होगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे पीछे हैं उसके आगे जितनी भी परंपरा है उन सबकी कृपा, सबका आशीर्वाद मिलता है। उसकी पहली वाली परंपरा में आ गए तो एक परंपरा कट हो गई, आशीर्वाद कम हो गया, और ऊपर जाते गए तो उतना आशीर्वाद, कृपा, वरदान कम होगा। लेकिन जितना पीछे रहेंगे उतना अधिक कृपा मिलेगी, जितने अधिक पीछे रहेंगे उतनी अधिक कृपा मिलेगी। इसलिए भगवान ने यह बहुत सुंदर सिद्धांत बताया, मत आराधनो, तो मेरी आराधना करने वालों से, मेरे भक्तों की जो आराधना करते हैं वो मुझे अधिक प्रिय है। और आगे क्या कहते हैं, अब हमारे काम की बात कहते हैं, मद भक्त काम ना दाने। कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त यदि कोई कामना करे, यदि कोई इच्छा करे, यदि कोई वरदान आदि मांगे तो विलंबे अहम। मत भक्त काम ना दाने तो विलंबे अहम, तो मैं उसमें विलंब करता हूं। कृष्ण कहते हैं तीसरी लाइन में, मत भक्त कामना, मेरा भक्त यदि कोई कामना करता है, कोई इच्छा करता है, कोई वस्तु मांगता है, कुछ परेशान है, तो कामना दाने, उस कामना को पूर्ण करने में विलंबे अहम, मैं विलंब करता हूं। परंतु मेरा भक्त कोई कामना करे उसे पूर्ण करने में मैं विलंब करता हूं, देरी करता हूं। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, मदीय मास भक्ता नाम, लेकिन मेरे भक्त की कोई भक्ति करता है और मेरे भक्त की कोई सेवा करता है और वो कोई कामना करे तो न विलंबे कदाचन,
कृष्ण कहते हैं मैं कभी भी विलंब नहीं करता हूं। तो जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वो घाटे में हैं, लेकिन जो कृष्ण के भक्त की भक्ति करते हैं वो फायदे में है। इसलिए कृष्ण की भक्ति तो करनी है, लेकिन जो श्रील प्रभुपाद की भक्ति करता है, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी की जो शरणागति लेता है, प्रभुपाद की जो सेवा करता है, वो सबसे ज्यादा फायदे में है। क्योंकि कृष्ण की भक्ति करने से जो लाभ, जो कृपा, जो आशीर्वाद उतनी नहीं मिलेगी जितनी श्रील प्रभुपाद की सेवा और कृपा से हमें प्राप्त होगी। बहुत बड़ा सिद्धांत है और हमारी पूरी संस्था इसको इसी सिद्धांत पर टिकी हुई है। तो बहुत सुंदर, मदीया मास भक्ता नाम न विलंबे कदाचन। कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त कोई कामना करे तो उसमें देरी करता हूँ उसे पूर्ण करने में, लेकिन मदीय मास भक्ता नाम, मेरे भक्त की भक्ति करने वाला यदि कोई कामना करता है तो मैं उसमें कोई विलंब नहीं करता। और मदीय मास भक्ता ये ते ममातिव वल्लभा। क्यों? क्योंकि मदीय, क्योंकि मेरे भक्तों के भक्त जो है वो ममातीव, मेरे भक्त से अधिक मुझे वल्लभ, वल्लभ माने प्रिय, मेरे भक्त मुझे जितने प्रिय हैं उससे मेरे भक्त के भक्त उससे ज्यादा प्रिय है, उसके भक्त उसके ज्यादा प्रिय, उसके दास, वो जितना लंबा जाता जाएगा कृष्ण उससे ज्यादा प्रेम करता है। आप समझ रहे ना, ये लाइन है। मानो यहां कृष्ण बैठे हैं तो कृष्ण का कोई भक्त है, भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन उस भक्त का कोई भक्त है तो उससे ज्यादा प्रेम करेंगे, उससे कोई है तो उससे ज्यादा। जितना दासानुदास जितना पीछे जाएगा, भगवान की दृष्टि पीछे पहले रहेगी, नजदीक वाले के बाद में रहेगी। तो वही बात कह रहे हैं कि मदीय मास भक्ता ये ते ममा इव वल्लभा। जो मेरे भक्त के भक्त है मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। और फिर और एक सुंदर बात कहते हैं कि य एतस्मिन महामूढ़ जप दान आदि वर्जिता। હવે ભગવાનનો ફાટ્યો, હવે બાટલા ફટ गया अभी, अब फटते हुए भगवान बोलते हैं। अब लगभग 10 श्लोक जो है ना भगवान का पारा चढ़ गया और बस अब शुरू हो गए मूढ़, मूर्ख। बोले य एतस्मिन महामूढ़। कृष्ण कहते हैं मैं इतना कुछ क्लियर कर रहा हूं, इतना कुछ क्लियर करने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद यदि कोई इस बात को नहीं समझता है तो वो मूढ़ है, वो महामूढ़ है। मूढ़ समझते हैं? मूढ़ किसे कहते हैं? आप थोड़ी समझेंगे, आप तो है ही नहीं मूढ़ तो, और आपका पाला भी नहीं पड़ा होगा मूढ़ के साथ, हमें पड़ा है। 100 पागल की पागलता एकत्रित करेंगे, 100 पागल, 100 पागल इज इक्वल टू 1 मूर्ख। 100 पागल बराबर 1 मूर्ख होता है, और ऐसे 100 मूर्ख होते हैं तब 1 मूढ़ बनता है। 100 पागल इज इक्वल टू 1 मूर्ख, और ऐसे 100 मूर्ख इज इक्वल टू 1 मूर्ख, 1 मूढ़। यहां मूढ़ की बात नहीं है, यहां महामूढ़ की बात हो रही है। ऐसे 1000 मूढ़ों को भेगा करोगे तब 1 महामूढ़ बनता है। कृष्ण कहते हैं वो महामूढ़ है जो मेरे दासों का दास नहीं बनता, सीधे मेरे पास आने का प्रयास करता है, और जो मेरे दासों का दास नहीं बनता, परंपरा में नहीं रहता, वो महामूढ़ है। कृष्ण गाली देते हुए कहते हैं, इसलिए कभी भी परंपरा को छोड़ना मत, और यदि परंपरा नहीं पकड़ी है तो तुरंत पकड़ लेना, नहीं तो ये गाली सीधी हमारे लिए आ रही है कि जो परंपरा में दासानुदास के भाव में नहीं रहता वो महामूढ़ है। और अधिक मास के विषय में कहते हैं कि ये अधिक मास मेरा दास है, मैंने अधिक मास को अपनाया है, इसलिए इस अधिक मास में जप दान आदि वर्जिता। जो जप नहीं करता, सबसे पहले जप आया अधिक मास में, सबसे पहले करने लायक कार्य है जप, भगवान के नाम का जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जाप करना। फिर दान है। अब इसके बहुत सारे अर्थ हैं, दान का अर्थ, और लेकिन अधिक मास में यदि कोई जप दान इत्यादि सत्कर्म नहीं करते हैं तो कहते हैं सत्कर्म स्नान रहिता
देव तीर्थ द्विज द्विष। अधिक मास में जो जप दान आदि नहीं करता, लास्ट लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिएगा। अधिक मास में जो भजन नहीं करता या अधिक भजन भक्ति नहीं करता, वो देवताओं का, तीर्थों का और ब्राह्मणों का द्वेषी है। बाय डिफॉल्ट ये सबसे दुश्मनी मोड़ लेता है। कुछ लोग कहते हैं ना, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम तो किसी की दुश्मनी नहीं किए। अधिक मास में भजन नहीं करना ही दुश्मनी है। अधिक मास में भक्ति नहीं करने से देवताओं के साथ द्वेष होगा, तीर्थों के प्रति द्वेष होगा और द्विज ब्राह्मणों के, भक्तों वैष्णवों के प्रति द्वेष होगा। तो सत्कर्म स्नान रहिता, अधिक मास में यदि कोई सत्कर्म नहीं करता, स्नान नहीं करता, तो इन देवता, तीर्थ, द्विज आदि का वह दुश्मन हो जाता है, वह द्वेषी हो जाता है। अब भगवान बड़े कठोर शब्द बोल रहे हैं, मतलब बड़े हैवी शब्द भगवान बोल रहे हैं। तो ये जो आगे की बातें हम कल सुनेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अधिक मास की बड़ी महिमा है, क्योंकि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भगवान के भक्त है और भगवान स्वयं अपने भक्त को जो नहीं देते वो अपने भक्त के भक्त को देते हैं। इसलिए अधिक मास में भजन करने की अधिक महिमा है। हम भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला श्रवण कर रहे हैं और कृष्ण की बाल्य लीला के दौरान हम महाराज परीक्षित की जिज्ञासा सुन रहे हैं। पिछली कथा में पूतना मोक्ष लीला हुई, पूतना का मोक्ष हुआ और पूतना मोक्ष के बाद महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं। बहुत सुंदर जिज्ञासा महाराज परीक्षित के द्वारा हमने श्रवण की। महाराज परीक्षित ने कहा था, येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी चन्ह प्रभो। कि हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने जिस जिस अवतार में जो जो लीलाएं की है, कान को आनंद देने वाली, मन को आनंद देने वाली, बड़ी पवित्र वे कथाएं हैं। हे प्रभु, अब अगले श्लोक में आगे कहते हैं, यत शृण्वतोपे त्यरति वितृष्णा सत्वं च शोध्य त्यचिरेण पुंस भक्ति हरो तत् पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्यसे चे। महाराज परीक्षित अपना अनुभव सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, यत शृणुवतो, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला सुनने से, बाल लीला सुनेंगे लेकिन उसके पहले कृष्ण की बाल्य लीला की महिमा बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला कैसी है? कहते हैं यत शृणुवतो, जिस कृष्ण की बाल्य लीला को सुनने से अपेति अरति वितृष्णा, आचार्य गण कहते हैं, और फिर अचिरेण, ये सारे शब्द सभी शब्दों के साथ लगेंगे। इसलिए यत शृणुवतो अपेति अरति और अचिरेण, अर्थात बहुत जल्द भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला सुनने से बहुत जल्द अरति जो है वो दूर हो जाएगी। पहली लाइन का अर्थ यह है। तो यत शृणुवतो, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला सुनने से अरति, रति जो है ना, ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। रति, बहुत पूर्व एक बहुत बड़े कवि हुए, सिम्म कवि हुआ करते थे, कभी किसी से डरते नहीं थे और इसीलिए महाराज अकबर उनसे बड़े प्रभावित थे। तो एक बार महाराज अकबर की सभा में निर्भीक होकर उस कवि ने, कवि का नाम था गंग, कवि गंग ने महाराज अकबर की सभा में रति के विषय में कहा। वे कहते हैं, रति बिन राज, रति बिन पाट, रति बिन छत्र नहीं एक टीको, रति बिन साधु, रति बिन संत, रति बिन जोग न होय जति को, रति बिन मात, रति बिन तात, रति बिन मानस लागत फीको, कवि गंग कहे सुन शाह कबर, रति बिन मानस एक रति को।
रति के विषय में कवि गंग ने बहुत सुंदर महाराज अकबर को कहा था कि रति बिन राज, बिना रति के राजा जो है ना शोभित नहीं होता। जो राजा की बात की जाए तो राजा की अपनी प्रजा में रति होनी चाहिए। यदि राजा की अपने प्रजा में रति नहीं तो वह राजा राजा नहीं है। तो रति बिन राज, रति बिन पाठ, और बिना रति के वो पद अच्छा नहीं होता। और रति बिन साधु, साधु में यदि रति न हो, किस में? भगवान में। तो बिना रति के न साधु, और रति बिन संत, और कोई संत की रति यदि ईश्वर में न हो। रति बिन जोग न होय जति को, और बिना रति के योगियों का योग नहीं होता, और बिना रति के यतियों का यत्न नहीं होता। रति बिन मात, एक माँ की अपने बेटे में रति न हो तो वो माँ माँ ही काहे की। तो रति बिन मात, रति बिन पात, तात, और बिना रति के पिता भी अच्छा नहीं लगता। यदि बाप बनना है तो बच्चों में रति होनी चाहिए, उनका पालन पोषण होना चाहिए। रति बिन मात, रति बिन तात, रति बिन मानस लागत फीको, और बिना रति के आदमी फीका लगता है। रति माने प्रेम, प्रेम होना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था ना, रामानुजाचार्य के पास एक आदमी गया और कहा कि महाराज मुझे भगवान से प्रेम करना सिखा दो, विष्णु से प्रेम करना सिखा दो। रामानुजाचार्य ने कहा जीवन में किसी से प्रेम किया है? बोले किसी से प्रेम नहीं किया, मैं बहुत वैरागी हूं। बोले किसी से तो किया होगा, माँ से प्रेम, बाप से प्रेम। बोले किसी से प्रेम नहीं किया। बोले स्कूल कॉलेज में किसी लड़की से प्रेम? बोले किसी से नहीं किया। रामानुजाचार्य ने कहा कि निकलो यहां से। क्यों महाराज, हमें भगवान से प्रेम करें? बोले तुम प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम नाम की जो चीप होती है ना, प्रेम नाम का तत्व वो तेरे अंदर है ही नहीं। जीवन में किसी से तो प्रेम होना चाहिए। यदि प्रेम तत्व ही नहीं है तो भगवान से क्या, ईश्वर से क्या खाक प्रेम करेगा? बिल्वा मंगल ठाकुर एक नृत्यांगना से प्रेम करते थे तो प्रेम तत्व था, लेकिन उस नृत्यांगना ने डाइवर्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण में। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रेम था उनकी पत्नी में, लेकिन डाइवर्ट कर दिया भगवान श्री रामचंद्र में। तो प्रेम तो चाहिए, प्रेम तत्व। यदि दिल में भाव ही नहीं है, वो रस नहीं है, वो प्रेम नहीं है, तो भगवान से क्या प्रेम करेंगे? कई बार हम लोग देखते हैं कुछ लोग तपस्या बहुत करते हैं, साधना बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन रति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, जीवन फीका फीका होता है। सो रति बिन मानस लागत फीको, बिना रति के आदमी फीका लगता है। और कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, रति बिन मानस एक रति को। रति जानते ना, रति हमारे मधुसूदन प्रभु कहते हैं रद्दी। बिना रति के आदमी रद्दी जैसा होता है। रद्दी माने पेपर पस्ती, कुछ काम का नहीं होता। सो रति होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ है ना, इस संसार में कामनाओं में और कपट में हम इतने फंस चुके हैं कि हमारे जीवन से वह भाव, वह रस, वह प्रेम, जीवन से वह रति निकल गई है। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि वो रति कैसे प्राप्त होगी? जिस रति के बिना यह जीवन रद्दी जैसा है, वो रति कैसे मिलेगी? अब रति समझ में आ गया सबको। मैं 2 दिन से रति कर रहा था, अब रति समझ में आ गया। तो वो रति कैसे? रति कोई दुकान में तो नहीं मिलती। साधु बनने के लिए रति चाहिए, संत बनने के लिए, राजा बनने के लिए रति चाहिए, माँ बाप भक्त बनने के लिए रति चाहिए। वो रति दुकान में तो नहीं मिलती। वो रति कैसे प्राप्त होगी? महाराज परीक्षित कहते हैं यत शृण्वतोपे अरति वितृष्णा। यत शृण्वतो, भगवान कृष्ण की बाल लीला सुनने से रति उत्पन्न हो जाएगी। रति उत्पन्न, रति प्राप्त हो जाएगी। और रद्दी जैसा हमारा जीवन जो है रतिमय बन जाएगा। तो ये है रति। तो कल हमने सुना था रति का एक अर्थ होता है सुख। एक आचार्य वीर राघव आचार्य कहते हैं कि रति माने मनोग्लानि
बुद्धि एव अस्वस्थ्यम। अब रति का दूसरा अर्थ यदि करें, वीर राघव आचार्य, ये श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, तो वीर राघव आचार्य ने लिखा कि अरति माने बुद्धि अस्वस्थम। तो यहां पर दूसरा अर्थ यह है कि बुद्धि का अस्वस्थ होना वो है अरति। तो बुद्धि स्वस्थ कैसे होगी? तो यत शृण्वतो, भगवान कृष्ण की बाल्य लीला सुनने से बुद्धि स्वस्थ होगी। भक्तों, बुद्धि का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। हमारा क्या ना, ये चौथा माला तो किसी का काम ही नहीं करता है। पहले तो ये समझो कि बुद्धि का काम क्या है। मन का काम है सोचना, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये मन का काम है। परंतु बुद्धि का काम है निर्णय करना, डिसीजन लेना, ये बुद्धि का काम है। हम रोज एक दिन में सैकड़ों डिसीजन लेते होंगे, हम हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के निर्णय करते होंगे, लेकिन वह निर्णय सही है या गलत, अच्छे हैं या बुरे, ये हमारे बुद्धि के स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो बुद्धि का स्वास्थ्य ठीक नहीं, बुद्धि ठीक नहीं है, तो सारे निर्णय गलत और जीवन बर्बाद हो जाएगा। उस बुद्धि को ठीक करने के लिए क्या करें? बुद्धि को एक शब्द में मति कहते हैं, है ना, बुद्धि को ही दूसरे शब्द में मति कहते हैं। और पितामह भीष्म ने इस मति के विषय में बहुत सुंदर पितामह भीष्म ने गाया था। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। कुरुक्षेत्र के रणांगन में लगभग 50-55 दिन से पितामह भीष्म उस बाणों की सैया पर सोए हुए थे। और उसी समय महाराज युधिष्ठिर के अज्ञान को दूर करने हेतु भगवान कृष्ण उन्हें लेकर पितामह भीष्म के पास आए। पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर और अनेक लोगों को देश धर्म, समाज धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, अनेकों प्रकार का ज्ञान दिया। लेकिन अंत में पितामह भीष्म की दृष्टि कृष्ण के ऊपर गई। पितामह भीष्म कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत इदम न हिनोमि। और फिर पितामह भीष्म कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण इति मति उपकल्पिता वितृष्णा। हे कृष्ण, ये जो मेरी मति जो है ना, ये मति का विवाह, उपकल्पित संस्कृत में उपकल्प माने शादी होती है, मैरिज, विवाह। तो इति मति, कृष्ण मरते मरते मुझे एक शादी कराकर, एक विवाह करा के जाना है। बोले किसका? बोले मेरी मति का विवाह कृष्ण मुझे आपके साथ कराना है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे कृष्ण, मुझे मेरी मति का विवाह आपके साथ कराना है। और ये मेरी मति जो है ना, मेरी कन्या के समान है। एक कन्या अपने माँ बाप को बहुत सुख देती है। तारतम्य की दृष्टि से बच्चे पुत्र जितना सुख नहीं देते, उतना उससे कोटि गुना सुख एक कन्या देती है। लेकिन कब? जब वो कन्या माता पिता के वश में हो। और जो कन्या माँ बाप के वश में नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती, वो माँ बाप को सबसे ज्यादा दुख देती हैं। अब दो चीज है, यदि हमारी कन्या अपने पेरेंट्स के, माँ बाप के वश में है तो सबसे ज्यादा सुख, सबसे एक्सट्रीम सुख। और यदि कन्या कंट्रोल में नहीं है तो सबसे ज्यादा दुख, एक्सट्रीम दुख। पितामह भीष्म कहते हैं कि ये मति जो है ना, कन्या के समान है, हमारी बेटी के समान है। यदि हमारी मति रूपी कन्या हमारे कंट्रोल में है तो सबसे ज्यादा सुख। और यदि हमारी मति, हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं है तो सबसे ज्यादा दुख। लेकिन हे कृष्ण, आज मैं मेरी मति जो है ना आपको सौंपना चाहता हूं, आपके चरणों में देना चाहता हूं। तब कृष्ण ने कहा कि मैं ऐसे थोड़ी शादी करूंगा,
पहले मुझे आपकी बेटी का इंट्रोडक्शन चाहिए। वो क्या मांगते हैं? बायोग्राफी, बायोडेटा चाहिए है? कृष्ण ने कहा मुझे बायोडेटा चाहिए आपकी बेटी का। तब इस श्लोक में बायोडेटा देते हैं कि हे कृष्ण, मेरी मति रूपी जो कन्या है उसका बायोडेटा ये है। क्या है? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोमने। कृष्ण ने कहा आपकी बेटी का बायोडेटा क्या है? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि इति मति, मेरी मति रूपी कन्या का बायोडेटा क्या है? तो सबसे पहले वितृष्णा, मेरी मति रूपी बुद्धि जो है वितृष्णा, संसार की भौतिक तृष्णा से मुक्त हो चुकी है। तो यदि हमें समझना है कि स्वस्थ बुद्धि किसे कहते हैं, तंदुरुस्त बुद्धि, केवल शरीर को तंदुरुस्त नहीं रखना है, शरीर के साथ साथ मन भी तंदुरुस्त होना चाहिए, बुद्धि भी तंदुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन यहां तो यही नहीं पता है कि स्वस्थ बुद्धि कहते किसे है, अच्छी बुद्धि की डेफिनेशन क्या है। तो स्वस्थ बुद्धि की डेफिनेशन पितामह भीष्म कि सबसे पहले मेरी मति, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, संसार के भोग भोगने की कोई प्यास नहीं है। और वितृष्णा का दूसरा अर्थ विशेष तृष्णा, मेरी मति मेरी बुद्धि का और एक इंट्रोडक्शन कि मेरी मति मेरी बुद्धि कृष्ण केवल आपको ही चाहती है। विशेष तृष्णा, उनको आपकी चाह, विशेष चाह है, आपकी विशेष आपके प्रति लगाव है। यह है स्वस्थ बुद्धि का परिचय। मति सती यत वासुदेवे, कि हे वासुदेव कृष्ण में मेरी मति सती के समान लगी हुई है। अच्छा, कृष्ण कहते हैं आपकी मति तो बड़ी पावरफुल है, आपकी मति क्या मुझे जानती है, मैं कौन हूं? बोले हाँ हाँ कृष्ण, मेरी मति सब जानती है आप कौन है। बोले कौन हूं? तब कृष्ण पितामह भीष्म कहते हैं भगवती सात्वत पुंगवे विभोमने। हे कृष्ण, मेरी मति मेरी कन्या जानती हैं कि भगवती आप साक्षात भगवान हो, आप साक्षात भगवान हो। कृष्ण कहते हैं भगवान होता तो वैकुंठ में होता, यहां क्या करता? तब पितामह भीष्म कहते हैं मेरी मति जानती है कि आप स्वयं भगवान हो, और भगवान होकर भी सात्वत पुंगवे, सात्वत वंश वृष्णि वंश में आप प्रकट हुए हो। विभूमनी, आप विभूमा हो, आप पुराण पुरुष हो। और आप जब इस संसार में इस दुनिया में आते हो तो इसका एक ही कारण है, स्वसुखम उपगते, आप लीला करने के लिए आते हो। और जब आप इस संसार में लीला करने आते हो तो ये भव प्रवाह प्रारंभ होता है। यह है स्वस्थ मति का परिचय। पितामह भीष्म इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करते हैं कि मेरी मति है कृष्ण आपको प्राप्त करना चाहती है। सो कहने का अर्थ यह है कि अरति माने बिगड़ी हुई बुद्धि, और बिगड़ी हुई बुद्धि को यदि हम सुधारना चाहते हैं तो इसका कोई दवाई मेडिसिन, कई सारे फार्मासिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, भाई बुद्धि का कोई इलाज है भाई? है? देखिए हाथ का इलाज हो सकता है, पाँव का हो सकता है, इवन चलो ना कोविड का भी इलाज अब आ चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन बुद्धि का कोई इलाज है कि भाई इसकी बुद्धि कम काम करती है तो कोई ऐसा मसाला कोई कुछ अंदर डाल दे तो बुद्धि और दौड़ने लगे? कोई नहीं। तो बुद्धि को यदि स्वस्थ करना चाहते हैं तो केवल एक ही उपाय है। महाराज परीक्षित अनुभव के साथ कहते हैं यत शृण्वतो पे अरति वितृष्णा। हे सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण की बाल्य लीला सुनने से बुद्धि स्वस्थ हो जाती है। ये एक श्लोक तोड़ दे ऐसा है भक्त, एक एक शब्द। मुझे तो आगे बढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, आचार्यों ने इतना कुछ लिखा है। तो अरति और अचिरात माने तुरंत। बुद्धि को स्वस्थ होने में देरी नहीं लगेगी। डॉक्टर भी इलाज करते हैं तो भाई रेस्ट करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, नहीं। कृष्ण कथा सुनी नहीं
कि बुद्धि स्वस्थ हुई नहीं। तो इसलिए कहते हैं अचिरेण पुंस, अचिरात माने तुरंत ही बुद्धि स्वस्थ हो जाती है कृष्ण कथा सुनने से। तो कुछ लोग कहेंगे बुद्धि बिगड़ी हुई रहने दो, क्या प्रॉब्लम है? भक्तों, इस संसार में व्यक्ति को कितना भी कुछ मिल जाए लेकिन बुद्धि नहीं है, बुद्धि में विवेक नहीं है, तो जीवन कुछ काम का नहीं। कितना कितना धन हो लेकिन बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, तो वही धन उसको गिराएगा, उनका पतन कराएगा। कितना कितना ज्ञान हो लेकिन यदि विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, तो वही ज्ञान उसका पतन कराएगा। रावण में क्या था? रावण में ज्ञान कम था, धन कम था रावण के पास, लेकिन रावण के पास विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं थी, इसलिए वही धन वही पद रावण को गिराया। कितनी भी अधिक सुंदरता हो, आजकल लोग ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, कितनी भी बड़ी सुंदरता हो लेकिन बुद्धि न हो, बुद्धि में विवेक न हो, तो वही सुंदरता हमारा पतन करा देगी। कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों न हो, बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त किए हो, लेकिन यदि विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, तो वही डिग्री हमारा पतन करा देगी। इसलिए विवेक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग किए बिना, कृष्ण कथा सुने बिना विवेक नहीं हो सकता। तो यहां पर कहते हैं महाराज परीक्षित, उस भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला सुनने से अरति दूर हो जाती है। तो अरति का एक अर्थ है दुख, माने दुख दूर हो जाता है। दूसरा अर्थ वीर राघवाचार्य ने कहा अरति माने बिगड़ी हुई बुद्धि, वो दूर हो जाती है, बुद्धि स्वस्थ हो जाती है। अब अरति का तीसरा अर्थ है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अरति मनोग्लानि, अरति का तीसरा अर्थ है मनोग्लानि, माने मन में अभाव का अनुभव। बड़ा आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा कि अरति माने मनोग्लानि, मन में अभाव का अनुभव। इस दुनिया में भूखा कोई नहीं मरता, इस दुनिया में जीने के लिए सारी वस्तु ईश्वर ने निर्माण करके रखी है। जिस भगवान ने मुंह बनाया है तो उसमें डालने के लिए भोजन भी बनाया है। आदमी को मार देता है तो वो है मन का अभाव। अभाव जो है आदमी को खत्म कर देता है। बाकी जीवन जीने के लिए तो सब कुछ हमारे पास है, भगवान ने सब कुछ हमको जीवन जीने के लिए दे रखा है, लेकिन अभाव जो है ना, अभाव, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीवे करे गधा, ये मन का अभाव गधा बना देता है, बैल बना देता है, अभाव ही आदमी को तोड़ देता है। नहीं तो सोचिए आज 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 हम सब, क्या खाने की कमी है, क्या कपड़े लत्ते की कमी है, रहने के लिए कोई कमी है? सब कुछ भगवान की व्यवस्था है, लेकिन मन में जो अभाव है, अभाव कि बाजू वाले के पास जो है वो मेरे पास नहीं है, मेरे बाजू में जो जॉब करता है उतनी सैलरी मेरे पास नहीं है, उसके पास 60 इंच का LCD है, मेरे घर पे केवल 55 का। ये जो अभाव है ये आदमी को मार देता है। मैं जब शुरू में अमेरिका आया तो यहां आकर मैं देखा कि मैं प्रचार क्या करूंगा, मैं लोगों को कथा क्या सुनाऊंगा, क्योंकि लोग इतने हायर फैसिलिटी में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, सब कोई मतलब कोई स्ट्रगल नहीं है। मैं क्या यहां पर प्रीचिंग करूंगा? लेकिन जब यहां पर मैं कुछ समय रहा तब पता चला कि बाहर से सारी सुख सुविधा है, यहां के लोगों को एक ही दुख है, मन का अभाव, अनसेटिस्फैक्शन। ये सारी हायर फैसिलिटी, सारी सुख सुविधा होने पर भी
सेटिस्फेक्शन नहीं है, लोग सेटिस्फाइड नहीं है, मन में अभाव है। और इस अभाव के विषय में हमारे आचार्यों ने कहा, हई धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। चाहे दुनिया में कितनी भी वस्तु ये मिल जाए, भागवत में लिखा गया दुनिया में जितना धन है वो सारा धन एक आदमी को दे दो, धन के ढेर पर बिठा दो, सारी बड़ी बड़ी होटलें उनके नाम पर कर दो, सारा भोग दे दो, भोजन सब कुछ दे दो, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन में अभाव है। सो प्रॉब्लम वस्तु की नहीं है भक्तों, क्योंकि आदमी कम वस्तु में भी जी जाता है। प्रॉब्लम वस्तु की नहीं है, प्रॉब्लम मन में अभाव की है। ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, एक छोटी बात करता हूं, शायद समझ में आ जाए। हम किसी के घर पर भोजन करने जाते हैं, ठीक है, या मतलब कथा में या कहीं भी जाते हैं भोजन करने, तो भोजन में रोटी होती है, सब्जी होती है, दाल भात खीर पूरी है, खमण तो होता ही है, पात्रा भी होता है, ढोकला होता है, ये तो आ तो राखवानु जा पड़े। तो फिर चटनी भी होती है, लाल कलर की चटनी, नीली कलर की चटनी, सब कुछ होता है। और बंदे को पिरसा जाता है और खाने लगता है। खाते खाते सब कुछ है लेकिन एक पापड़ नहीं है, तो क्या कहेगा? एक एक निवाला खाएगा ना, कहेगा यार सब है लेकिन पापड़ नहीं है। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, दाल बहुत अच्छी है, लेकिन पापड़ नहीं है। अब देखिए 56 भोग है, इतनी सारी वस्तु है, लेकिन ये 56 भोग का आनंद नहीं लेगा। लेकिन एक पापड़ घट गया ना, उसको बार बार बोलते रहेगा पापड़ नहीं है, पापड़ नहीं है, पापड़ नहीं है। अरे पापड़ नहीं है ये छोड़, जो है उसका तो आनंद ले, लेकिन नहीं ले पाएगा। हमारे जीवन में बस ऐसा ही हो रहा है। हमारे जीवन में ईश्वर ने जो दिया है उसका आनंद नहीं लेते हैं, और जिसकी कमी है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसी में आदमी मर जाता है, फना हो जाता है। ये अभाव जो है ना, अब मेरे बोल देने से भी आप सुधर जाएंगे ऐसा भी नहीं है, या हम सब सुधर जाएंगे। ये केवल बोलने की बात नहीं, ये रियलाइजेशन की बात है, ये जीवन में उतारने की बात है। लेकिन ये अभाव ही तोड़ देता है, अभाव ही आदमी को मार देता है। बाकी भूखे कौन मरता है? मुझे बताओ, भूखा कौन मरता है? बिना कपड़ों के कौन मरता है? बिना वस्त्रों के, बिना घर गाड़ी के कौन मरता है? आदमी मरता है अभाव से, दुखी रहता है अभाव से कि पापड़ नहीं है। खीर बहुत अच्छी बनी, आहा क्या खीर बनी है, लेकिन एक पापड़ होता ना तो मजा आ जाता। अभी भी पापड़ नहीं भूला। आधे आधे घंटे तक 10 आदमी का अकेला खा जाता है, लेकिन करके खड़ा होता है, पापड़ नहीं था। तुझे पेट भरे, तू 10 आदमी का खा गया। इतना कोई पाड़ा भी खाता ना तो मूर्छित हो जाता है। આટલું ખાય પાડોય ભેબાન થઈ જાય, છતાંય તને કંઈ થતું નથી, છતાંય તું એમ કે પાપડ નથી। तो ये प्रॉब्लम है भक्तों, इसे कहते हैं मनः ग्लानि। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने कहा अरति मनः ग्लानि, मन की जो ग्लानि है उसे अरति कहते हैं। तो इस प्रकार की जो मन की ग्लानि है उससे हम कैसे मुक्त हो पाएंगे? मन के अभाव से। हम घर बैठे कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मन में अभाव बना रहता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, ये होता तो अच्छा था। अभाव, इस अभाव से मुक्त होने के लिए केवल एक ही उपाय है। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया, यत शृणुवतो, यत कृष्णस्य कथा शृणुवतो, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से ही मन की ग्लानि, मन का अभाव दूर होगा। हम जो अनसेटिस्फाइड जो है, ये असंतोष भगवत कथा सुनने से दूर होगा। तो यत शृणुवतो अपेति, भगवत कथा सुनने से, भगवत दर्शन, भगवत नाम लेने से मन का अभाव दूर होगा। और इसका प्रमाण, ज्वलंत प्रमाण श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में एक 5 साल के बालक ध्रुव की कथा आती है। હું આ બધું બોલું ને તો ધ્રુવ મારી આમ સામે આવે કે હું બસ હવે આવી ગયો છું, હવે તમે મને લઈ લો, હવે તમે મને ઉઠાવી લો, તો એટલે મારે પછી ધ્રુવને લેવો જ પડે। तो अब ध्रुव महाराज मेरे सामने आ गए।
अब देखिए यहां ध्रुव फिट हो जाते हैं। अब देखिए मन में, ध्रुव को मन में कितना अभाव था। उस 5 साल के बालक को अपने राजा उत्तानपाद के आसन पर बैठना था, लेकिन सौतेली मां सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उठाकर नीचे पटक दिया। मूर्ख बालक, तेरी ये औकात कि तू राजा के आसन पर बैठे। कथा से आप सब परिचित हैं। उस सौतेली मां के कटु वचन को सुनकर ध्रुव के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्वी श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। जैसे सांप की पूंछ पर किसी का पांव आ जाए और फुफकार कर खड़ा हो जाए, वो 5 साल का बालक ध्रुव खड़ा हो गया। सौतेली मां को कहने लगा, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? ये उत्तम राजा का बेटा है और वो बैठ सकता है, तो मैं भी राजा का बेटा हूं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तब सुरुचि सौतेली मां ने कहा कि तू राजा का बेटा तो है, तू राजा का बेटा है ध्रुव, लेकिन तू रानी का बेटा नहीं है, तू रानी का बेटा नहीं है। ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ और ध्रुव रोने लगे और रोते रोते घर से निकल गए और अपनी मां सुनीति के गोद में मस्तक रखकर रोने लगे। और माता सुनीति ने बहुत सुंदर मार्ग बताया, बेटा तेरे मन में जो अभाव है ना, उस अभाव को यदि तू पूर्ण करना चाहता है तो न तेरा बाप दे सकता है न तेरी मां दे सकती है। बेटा तेरे मन के अभाव को एकमात्र विष्णु कृष्ण ही पूरा कर सकते हैं। ऐसा बच्चों को कहना चाहिए। उलो लो 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 तुझे सब कुछ ला कर दूंगा, क्या खाक ला कर देगा? बच्चों को धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बेटा तुम्हारी जो वांट्स हैं, तुम्हारी जरूरियात जो है, हम तो एक सर्टन लेवल तक पूरी कर पाएंगे, तुम्हारी जो जरूरियात वो कृष्ण पूरी करेंगे। बचपन से ही ये संस्कार होने चाहिए। सुनीति ने 5 साल के बालक को कहा, बेटा तेरे मन में जो अभाव है, ये अभाव मैं तुझे आज कुछ खिलौना ला कर देगी, तू हंसने लगेगा, कल दूसरा खिलौना मांगेगा, परसों तीसरा मांगेगा, ये अभाव तो बना रहेगा। बच्चों से सीखिए, हम भी बच्चों से कम नहीं है। बच्चे को एक खिलौना ला कर दिया तो 3 दिन में वो दूसरा मांगेगा, फिर तीसरा मांगेगा, चौथा मांगेगा। बच्चे छोटे खिलौने से खेलते हैं, हम लोग बड़े खिलौने से खेलते हैं। अंतर केवल इतना ही है, वो $2-5 के खिलौने से खुश हो जाता है, हमको $500,000 का मोबाइल चाहिए। लेकिन स्वभाव तो दोनों का बराबर है। मन में अभाव है, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। सुनीति ने ध्रुव को कहा कि ध्रुव ये तेरे मन के अभाव को भगवान कृष्ण ही पूरा कर सकते हैं। और माँ के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव निकल पड़ा। रास्ते में नारद मिले और वृंदावन में ध्रुव पहुंचा और 6 महीना, ज्यादा नहीं वक्त, तो इसलिए यहां लिखा है अचिरेण, तुरंत ही। मन में कितना भी बड़ा अभाव क्यों न हो, कितना भी बड़ा, और ये अभाव जो ना घर पर रहने से ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं, कोई मार्केट में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तब अभाव और बढ़ता है। अरे वो तो 5,000 की साड़ी पहनती है और मैं तो 200 की साड़ी पहनती हूँ। वो तो मर्सिडीज चलाता है और मैं तो मारुति ठोठिया चलाता हूँ। उसके पास तो ये है, मेरे पास ये। अभाव, बहुत सारे अभाव शुरू होने लगते हैं और फिर वही बेचैनी और वही ग्लानि पैदा करते हैं। उस अभाव से मुक्त होने के लिए माता सुनीति ने ध्रुव को ब्रज में भेजा और ब्रज में जाकर ध्रुव भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज उस ब्रज वृंदावन में जाकर दोनों हाथ जोड़कर एक पांव पर खड़े रहकर भगवान को पुकारने लगे। और भगवान 6 महीने के बाद ध्रुव महाराज के सामने जब प्रकट हुए, भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव तुम्हारे इस भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब देखिए
मन में कितना अभाव था। नारद जी जब रास्ते में मिले ना, तो नारद जी ने कहा यार तुझे खेलना कूदना है, चल मैं तुझे देता हूं। ध्रुव ने कहा नौ खपे, मुझे मेरे बाप का राज नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाप उत्तानपाद के बाप मनु का राज्य भी नहीं, मनु के बाप ब्रह्मा का भी नहीं, मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। इतना अभाव था, मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए, इतना अभाव था ध्रुव को। लेकिन जब 6 महीना भगवान की भक्ति किए और 6 महीने के बाद जब भगवान प्रकट हुए और कहा ध्रुव मांगो जो चाहिए वह मांगो, तब ध्रुव कहते हैं कि स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम ताम प्राप्तवान देह मुनिंद्र गुह्यम क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न यांचे। हरि भक्ति सुहोदय, हरि भक्ति सुहोदय में ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे मन में इतना अभाव था कि स्थाना अभिलाषी, मैं स्थान का अभिलाषी था, मुझे स्थान चाहिए था। आज भी लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, प्रॉपर्टी के कारण तलवारें निकल जाती हैं, मस्तक कट जाते हैं। तो ध्रुव के मन में भी यही था, मुझे स्थान चाहिए। स्थाना अभिलाषी, स्थान की अभिलाषा से तपसी स्थितो हम, यहां खड़े रहकर मैंने तपस्या की और तपस्या करने से आप प्रकट हुए। क्या मैं नहीं जानता? तो हम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, बड़े बड़े लोग आपको चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फिर भी आपका दर्शन नहीं कर सकते और आप मेरे सामने आ गए। मैं जो मांगू आप दे सकते हैं, लेकिन प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कहा ध्रुव मांगो, मैं आ गया हूं, जो चाहिए। बोले नहीं प्रभु, मैं तो भ्रम में था, मेरे मन में कामना थी, इच्छा थी, असंतोष था, लेकिन क्या बताऊं प्रभु, आपका भजन करके, प्रभु आपका नाम लेकर, आपका भजन करके मुझे इतना संतोष मिल गया, मेरा मन इतना भर गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज कहते हैं कि क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न यांचे। प्रभु आप ही बताइए, प्रभु आप ही बताइए कि जो शीशे का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा खोजने निकला हो और उसको हीरा मिल जाए, शीशे के टुकड़े को खोज रहा हो और उसे हीरा मिल जाए, तो हीरा मिलने के बाद क्या वह कांच का टुकड़ा मांगेगा? वो शीशे का टुकड़ा कभी मांग सकता है? प्रभु मुझे हीरा मिल गया, मुझे आप मिल गए, आपकी भक्ति मिल गई, मेरा मन तृप्त हो गया। अब मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं कुछ मांगू, मैं कुछ आपसे लूं। भगवान बार बार कहते नहीं ध्रुव मांगो मांगो मांगो। ध्रुव मांगने की तो बात दूर रही, जो मांगते हैं उसके विषय में ध्रुव कहने लगे। बहुत सुंदर बात ध्रुव महाराज आगे कहते हैं, नूनम विमुष्ट मतय तव माययाते ये त्वां भयाप्यय विमोक्षणमन्यहे तो अर्चन्ति कल्पकतरुं कृणपोप भोग्य मिच्छन्ति यत् स्पर्शजं निरये पिंद्रीणाम। ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं ही चाहिए, भले आप मेरे सामने खड़े हो देने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि लोग आपसे संसार की भौतिक वस्तु की कामना क्यों करते हैं। कहते हैं नूनम विमुष्ट मतयः तव माययाते। प्रभु वो लोग बुद्धू है, वो लोग की बुद्धि जो है घास चरने चली गई है। ध्रुव महाराज कहते हैं माययाते, आपकी माया के द्वारा उन लोगों की बुद्धि हर ली गई है, जो लोग ये त्वाम भवपि विमोक्षण मन्य है, तो जो आपके पास आकर संसार की छोटी छोटी वस्तु मांगते हैं। मानो भगवान कहे क्यों नहीं मांग सकते? बोले विमोक्षण है, तो आप तो मुक्ति देने में समर्थ हो। जो विमुक्ति देने में समर्थ है,
ऐसे भगवान के पास संसार की छोटी छोटी वस्तु मांगना, इसका अर्थ अर्चंती कल्पतरु, कल्पतरु के नीचे खड़े रहकर, कल्पवृक्ष के नीचे खड़े रहकर कोई छोटी वस्तु मांग ले। प्रभु इस दुनिया में आपके पास आकर ये छोटी छोटी वस्तु मांगकर जो सुख मिलता है वह सुख नरक में जाने पर भी मिलता है। संसार की वस्तु में जो सुख है वो तो नरक में भी है। आप कहोगे नरक में सुख है, ये भी एक अलग चैप्टर है। निर्येपि निर्णाम, निर्य माने नरक, नरक में भी सुख है। नरक में सुख क्या है पता है? वो यमराज के दूत बहुत डंडे मारते 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 पीटते हैं, और पीट कर जब ये थक जाते हैं तो यमराज के दूत थोड़ी देर बाजू में बैठ जाते हैं। तो जितनी देर यमराज के दूत रेस्ट लेते हैं उतनी देर इसको अच्छा लगता है। हाय अच्छा हुआ, कुछ देर के लिए तो पीटना बंद हुआ, ये सुख है। और जो नरक में जो इस प्रकार का सुख, वैसा ही सुख इस धरती पर है। माया का प्रभाव, माया के द्वारा निरंतर दंड दिया जाता है। कुछ देर माया दुख देना बंद कर देती है तो हम अपने आप को सुखी मानने लगते हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो आपके पास आकर संसार की छोटी छोटी वस्तु मांग। मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं दुनिया वालों के लिए भी कहूं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो आपके पास आकर ये छोटी छोटी वस्तु में फंस जाता है। ध्रुव महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि यह निवृत्ति भृताम तव पाद पद्म ध्यानाद वजत कथा श्रवणेन वास्यात सा ब्रह्मणि आहा महदन्यपि नाथ माँ भूत। ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं, बस मुझे तो आपकी कथा चाहिए। कहते हैं कि आपकी कथा सुनने में जो आनंद है, सा वो आनंद ब्रह्मणी, ब्रह्मा के जीवन में भी नहीं है। भक्तों इस पृथ्वी पर ये कथा सुनकर जो हम आनंद जो रस लेते हैं, ध्रुव महाराज कहते हैं ब्रह्मणी, ब्रह्मा के पद पर कोई, अब ब्रह्मा से बड़ी पोस्ट इस दुनिया में हो तो मुझे बताओ, ब्रह्मा से कोई बड़ी पोस्ट है तो बताइए। सबसे बड़ी टॉप मोस्ट पोस्ट पर ब्रह्मा बैठे हैं, लेकिन इस सबसे बड़ी पोस्ट पर और सबसे ऊंचे लोक पर रहने के बाद भी ब्रह्मणी, ब्रह्मा को जो सुख और आनंद नहीं है, वह सुख और आनंद ध्यायन जनक कथा श्रवणेन, वह आनंद आपकी कथा सुनने में है। अर्थात कथा सुनने में जो आनंद है वो ब्रह्मा को भी नहीं मिलता है प्रभु। इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो मुझे कथा चाहिए। आपके भक्तों के चरणों में बैठकर कथा सुनता रहूं और मैं अपने आप को धन्य करूं। तो ये है महाराज परीक्षित का भाव। महाराज परीक्षित कहते हैं कि यत शृण्वतो, कथा सुनने से मन में जो ग्लानि है, मन का जो अभाव है, ये अभाव दूर हो जाता है। इसलिए आप कृष्ण की बाल्य लीला सुनाओ। इस कृष्ण की बाल लीला सुनकर एक दुख दूर हो जाता है, दूसरा बुद्धि स्वस्थ हो जाती है, और तीसरा मन का अभाव चला जाता है। ये तो एक बात यहाँ पर आज कंप्लीट हुई। ऐसी 5 बातें इस श्लोक में बताते हैं कि यत शृण्वतो, आपकी कथा सुनने से एक तो मन का अभाव दूर होता है, दूसरा क्या कहते हैं, यत शृण्वतो अचिरेण वितृष्णा अपेति, आपकी कथा सुनने से तृष्णा दूर हो जाती है। संसार को भोगतने की जो वासना है, जो कामना है, वह दूर हो जाती है। फिर तीसरा क्या कहते हैं, यत शृण्वतो, आपकी कथा सुनने से अचिरेण, बहुत तुरंत ही, सत्वम च शुद्ध्यति, सत्व हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। और चौथी बात, यत शृण्वतो अचिरेण भक्ति हरो, आपकी कथा सुनने से हरि में प्रेम हो जाता है, भक्ति हो जाती है। और 5वीं बात, यत शृण्वतो, कृष्ण की कथा सुनने से तत्पुरुषे च सख्यम, उनके जो भक्त हैं उनमें मित्रता, उनमें साख्य हो जाता है। कभी कभी भक्त में मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, भक्त में झगड़े होते हैं, लेकिन तत्पुरुषे च सख्यम, कृष्ण की बाल्य लीला सुनने से भक्तों के बीच में मतभेद, मनभेद दूर हो जाता है। भक्तों इस कलयुग में कलह है, बहुत सारे प्रॉब्लम, झगड़े, भाई भाई में प्रॉब्लम, परिवार परिवार में प्रॉब्लम, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाली केवल एक ही तत्व है, और वो है कृष्ण कथा और कृष्ण की बाल्य लीला।
इसलिए हे सुखदेव गोस्वामी, आप हमें कृष्ण की बाल लीला सुनाइए। आपने पूतना मोक्ष सुना दिया, अब उसके बाद जो लीला आती है उस लीला को आप सुनाइए और हमें धन्य कीजिए। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने कहा। सुखदेव गोस्वामी आगे की बात जो सुनाएंगे हम कल सुनेंगे। आज समय हो चुका है। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल कर इस कथा का श्रवण किए। आप सभी भक्तों को धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद जिन्होंने प्रेममय हृदय से इस सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया। आइए जय जयकार के साथ आज के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।